हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे नए टॉपिक के विषय में। जीएसटी के ही अंडर में है ये भी टॉपिक्स हमारा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक्स के अंदर जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं, यानी जीएसटी के अंडर में आने वाले स्टॉक ट्रांसफर के विषय में जो मैं आज बात करने वाला हूं। बहुत से बिजनेस कारोबारी और जितने भी हमारे छोटे बड़े बिजनेसमैन हैं, सबके मन में एक ही चीज है कि अब स्टॉक ट्रांसफर का क्या रोल रहने वाला है जीएसटी के अंडर। तो थोड़ा सा आज मैं इस कंसेप्ट को भी क्लियर कर देता हूं। हो सकता है आपको मेरे वीडियो से चीज अच्छे से समझ में आ जाए कि स्टॉक ट्रांसफर का रोल अब जीएसटी के अंडर में कैसे होने वाला है, क्या प्रोसेस है इसका। तो चलिए स्टेप टू स्टेप मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि स्टॉक ट्रांसफर के लिए जीएसटी के अंडर में ये बाकायदा गाइडलाइंस है कि यदि कोई बिजनेसमैन, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी कारोबारी, यदि एक ही स्टेट में, जी हां ध्यान दीजिएगा, एक ही स्टेट में आपका कोई एक जीएसटीएन नंबर है, यानी कोई बिजनेस एसएससी है और उसके उसी स्टेट में एक ही जीएसटीएन नंबर से 2 यूनिट है उसी स्टेट में। मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने अपने ही स्टेट में 2 यूनिट खोले हुए हैं, यानी कि 2 शाखाएं हैं, लेकिन मेरा जीएसटीएन नंबर एक ही है। तो यदि मेरा जीएसटीएन नंबर 1 है और उसके ऊपर मेरी 2 यूनिट उसी स्टेट में मैंने खोली हुई हैं, तो जब मैं अपनी एक यूनिट से दूसरी यूनिट को कोई भी माल भेजूंगा तो फिर उस स्टॉक ट्रांसफर पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जी हां, कोई भी जीएसटी का चार्ज नहीं लगेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर से आपको समझाना चाहता हूं। सपोज कर लिए मैं एक व्यापारी हूं, मैं किसी स्टेट में मैंने अपने काम की 2 यूनिट खोली हुई है, लेकिन मेरा जीएसटीएन नंबर एक ही है। तो उस केस में यदि मैं अपनी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कोई भी माल सप्लाई करता हूं, तो उस केस में मेरे ऊपर कोई भी टैक्स जीएसटी का नहीं लगेगा। जी हां, सेकंड जो मैं अब आपको आगे बताने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यदि मेरे 2 जीएसटीएन नंबर हैं एक ही स्टेट में, यानी कि वर्टिकल बिजनेस है मेरा, 2 प्रोडक्टों का मैं बिजनेस करता हूं, मेरे 2 जीएसटीएन नंबर हैं और उन दोनों जीएसटीएन नंबर्स पे मैंने 2 अलग यूनिट अपने उसी स्टेट में खोले हुए हैं जिस स्टेट में मैं रहता हूं, तो उन दोनों जीएसटीएन नंबर का पैन कार्ड भले ही एक हो, ध्यान दीजिएगा, पैन कार्ड भले ही एक हो, लेकिन क्योंकि एक पैन कार्ड के ऊपर जीएसटीएन नंबर 2 है मेरे, इसका मतलब मैं 2 प्रोडक्टों का व्यवसाय करता हूं और इसलिए मैं उन 2 यूनिटों का जब आपस में सप्लाई करता हूं, यानी कि एक यूनिट से माल दूसरे यूनिट में ले जाता हूं, तो उस समय मेरे ऊपर टैक्स का भार पड़ेगा। यानी कि जब मैं अपनी एक यूनिट से माल दूसरी यूनिट में ले जाता हूं एक ही स्टेट में, तो उस कंडीशन में मेरे को टैक्स इनवाइस काटना पड़ेगा, टैक्स इनवाइस इशू करना पड़ेगा, जीएसटी का भार मुझे देना पड़ेगा। तो यहां पे मैं जीएसटी के टैक्स से नहीं बच सकता। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसी के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं। और तीसरी कंडीशन यह है कि सपोज करो मैं एक बिजनेस व्यापारी हूं, एक मैं छोटा या बड़ा कारोबारी हूं और मैंने अपना एक यूनिट अपने स्टेट में खोला हुआ है। सपोज कीजिए मैं दिल्ली में रहता हूं और मैंने दिल्ली में अपनी एक यूनिट खोली हुई है और यहां का मैंने जीएसटीएन नंबर ले रखा है। एक ब्रांच मेरी दूसरे स्टेट में है, लेकिन क्योंकि दूसरे स्टेट में है तो ये बात बिल्कुल गाइडलाइंस में दी हुई है जीएसटी के रूल्स में कि यदि मैं अपनी दूसरे स्टेट में कोई भी यूनिट डालता हूं तो उस स्टेट के अनुसार मुझे वहां के हिसाब से एक अलग जीएसटीएन नंबर लेना होगा। तो उस केस में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि मैं अपनी इस स्टेट, जिस स्टेट में मैं दिल्ली में रह रहा हूं सपोज कीजिए, और दिल्ली की यूनिट से मैं अपने जहां भी मैंने दूसरे स्टेट में, हिमाचल में सपोज कीजिए मेरी दूसरी यूनिट है और मैं वहां माल की अपनी सप्लाई कर रहा हूं, यानी कि मैं अपने एक यूनिट से दूसरी यूनिट माल भेज रहा हूं, तो क्योंकि यहां पे 2 जीएसटीएन नंबर है, एक जीएसटीएन नंबर जिस स्टेट में मैं दिल्ली में रह रहा हूं यहां का है मेरे पास और एक जीएसटी नंबर मैंने जो हिमाचल में ले रखा है, तो उस केस में भी मेरे को टैक्स इनवाइस काटना पड़ेगा, नहीं टैक्स इनवाइस मुझे इशू करना पड़ेगा। वहां भी मुझे जीएसटी का टैक्स का भार मेरे ऊपर आएगा। तो इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है कि यदि आप अपने एक स्टेट की यूनिट से अपने दूसरे स्टेट की किसी भी यूनिट में
माल की सप्लाई, गुड्स की सप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा, आपको टैक्स इनवाइस इशू करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि अलग अलग स्टेटों में हमें अलग अलग जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, भले ही उनके पैन कार्ड सेम हो, पैन नंबर सेम हो, लेकिन क्योंकि दो जीएसटी नंबर यहाँ जनरेट हो गए, एक वो जहां मैं दिल्ली में जहां मैंने अपनी इकाई खोली हुई है सपोज कीजिए, और दूसरा वो जो मैंने हिमाचल में मैंने बताया मेरी दूसरी इकाई है, और मैं अपनी एक इकाई से दूसरी इकाई में यदि मैं माल भेज रहा हूं तो मेरे जीएसटी नंबर दो हैं, एक इसी स्टेट का और एक दूसरे स्टेट का। तो इन दैट केस वहां पे मुझे टैक्स इनवाइस इशू करना पड़ेगा और जीएसटी मेरे ऊपर लगेगा, यानी कि मेरे को जीएसटी टैक्स देना होगा। इसके साथ साथ जो तीसरी कंडीशन है कि यदि मैं अपने माल्स को किसी एजेंट को सप्लाई करता हूं, गुड्स को मैं किसी एजेंट्स को सप्लाई करता हूं, चाहे वो कोई भी एजेंट हो, लेकिन यदि मैं अपने एजेंट को माल की सप्लाई कर रहा हूं तो क्योंकि जीएसटी में ये प्रावधान है कि एजेंट्स को भी बाकायदा जीएसटी नंबर लेना होगा, उसको प्रॉपर जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। तो उस केस में भी क्योंकि उस एजेंट का भी अपना जीएसटी नंबर होगा और मैं जिस अपनी यूनिट से उस एजेंट को माल भेज रहा हूं तो मेरा भी अपना एक प्रॉपर जीएसटी नंबर है, तो उस केस में भी मेरे को माल की सप्लाई जब मैं अपने एजेंट को करता हूं तो यहां भी मुझे अपना एक टैक्स इनवाइस इशू करना पड़ेगा और जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां भी मैं टैक्स के बाहर से नहीं बच सकता। तो आपको मैंने ये स्टॉक ट्रांसफर के जो केस बताए, मैंने 3 केस बताए, मैं एक बार इसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज करना चाहता हूं। पहली चीज मैंने आपको बताई कि मेरा एक ही स्टेट में सपोज कीजिए एक ही जीएसटी नंबर पे 2 यूनिट है और मैं उनकी आपस में गुड्स की सप्लाई करता हूं, यानी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में माल भेजता हूं, तो मुझे कोई भी टैक्स इनवाइस इशू नहीं करना है। लेकिन यदि एक ही स्टेट में मेरे 2 जीएसटी नंबर हैं, भले ही उनके पैन कार्ड एक ही है, लेकिन क्योंकि मेरे 2 जीएसटी नंबर हैं, 2 अलग अलग प्रोडक्टों की यूनिट्स है, तो जब भी मैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अपने गुड्स की सप्लाई करूंगा तो मुझे यहां पे टैक्स इनवाइस इशू करना ही पड़ेगा। और सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन मैंने बताई कि यदि मेरी कोई यूनिट एक मेरे ही यानी दिल्ली जैसे मैं रहता हूं तो दिल्ली में है अगर मेरी एक यूनिट और एक यूनिट मेरी अदर स्टेट यानी कि सपोज कीजिए हिमाचल में है, तो मैं अगर उस यूनिट अपनी दिल्ली वाली यूनिट से हिमाचल वाली यूनिट में अगर मैं कोई भी गुड्स की सप्लाई करता हूं तो क्योंकि वहां का जीएसटी नंबर मैंने अलग ले रखा है और इस यूनिट का मेरा जीएसटी नंबर अलग है, तो यहां से मैं जब दूसरे स्टेट में अपने हिमाचल वाली यूनिट में माल की सप्लाई करूंगा, गुड्स की सप्लाई करूंगा, तो उस केस में भी मेरे को टैक्स इनवाइस इशू करना पड़ेगा और यहां भी मेरे पे जीएसटी का भार पड़ेगा। और तीसरी कंडीशन मैंने बताई कि एजेंट के केस में यदि मैं अपने एजेंट्स को भी गुड्स की सप्लाई करता हूं तो उस केस में भी मुझे टैक्स इनवाइस इशू करना पड़ेगा, क्योंकि एजेंट्स का भी अपना प्रॉपर जीएसटी नंबर होगा और वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा। तो यहाँ पे आपको मेरे इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि स्टॉक ट्रांसफर का क्या रोल रहने वाला है जीएसटी में। और जहां तक फॉर्म की बात है, जो अभी तक एफ फॉर्म वगैरह यूज होते आए थे, तो अब इन फॉर्मों का कोई भी यूज नहीं रह गया है, तो आप इसको समझ गए होंगे। तो अब अगर यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आपको ये प्रॉपर जो मैंने स्टॉक ट्रांसफ़र के विषय में अभी तक बताया कि जीएसटी के अंडर में कैसे स्टॉक ट्रांसफ़र का प्रोसेस रहने वाला है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल्स को प्रॉपर सब्सक्राइब करते रहिए। मेरे जितने भी वीडियो के इन्फॉर्मेशन है अपने फेसबुक, ट्विटर्स और व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को लगातार फॉरवर्ड करते रहिए और हमारे आने वाली नई अपडेशन वीडियो को देखते रहिए। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।